तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और यदि आप लोग सभी चैप्टर्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, यदि आप लोग उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में से 70 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, केवल वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे क्लास 12 के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं उन सभी को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए और साथ ही में रेगुलर बेसिस पे तैयार करते हुए चलिए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी आप लोगों के पास बहुत ही समय है, तो इसीलिए आप लोग इस समय का सदुपयोग कीजिए और साथ ही में जितने भी आपके प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सभी को आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लास 12 बायोलॉजी की यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर होता है क्लास 12 बायोलॉजी का, और यूपी में आपका ये फर्स्ट चैप्टर होता है, तो आपका हो जाता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। और इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 तक देख भी लिया था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये आपका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है। अब ये टॉपर ग्रुप क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चीज़ें मिलने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉपर ग्रुप में आपको मिलने वाला है क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स का नोट्स, यानी कि जो क्लास 12 की बायोलॉजी होती है उसमें आपके जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी का क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और साथ ही में इस प्रकार से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, वो भी आपका हैंड रिटन रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिलने वाली हैं। पूरे साल की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में कराने वाले हैं सब्जेक्ट की, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये आप लोग कैसे ज्वाइन करोगे उसको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जिसको भी ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करिएगा। ठीक है, तो हम लोग बता देते हैं कि आपको कहाँ से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर निकालने में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग यहाँ से नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कि टॉपर ग्रुप का जो प्राइस है एक सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपीज़ है और इसमें आपको मिलेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी की बहुत ही शानदार तैयारी हम लोग आपको करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका दूसरा चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसके हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट को ऑलरेडी देख लिया था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों को 70 में 70 नंबर पक्का करना है क्लास 12 की बायोलॉजी में तो हर एक वीडियो, जितनी भी वीडियो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जितने भी मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, हर एक प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न कराऊंगा, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम लोग उसी से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने 10 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज में ले आता हूँ यहाँ पर। तो इसमें जो हमारा 11वां क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि भ्रूणकोश में अंड पाया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि जो भ्रूणकोश होता है
उसमें आपका अंड कहाँ पर पाया जाता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया बीजांड द्वार की ओर, दूसरा ऑप्शन दिया गया निभाग की ओर, तीसरा ऑप्शन दिया गया मध्य में, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है कि जो भ्रूणकोश है उसमें अंड जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन जो जिसमें दिया गया बीजांड द्वार की ओर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। लेकिन इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर चित्र बना करके दिखाऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग को बनाना पड़ेगा बीजांड का चित्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें आप इस प्रकार से बना दोगे, ये आपका क्या हो जाता है भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश जो आपका होता है इसमें 3 कोशिकाएं आपकी ऊपर की ओर इस प्रकार से होती हैं और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर होती हैं। ठीक है, और एक कोशिका बीच में होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से अध्यावरण होता है। तो ये आपका क्या हो गया, अध्यावरण हो गया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका बीजांड बन के रेडी हो गया। अब हम लोग को बताना क्या है कि भ्रूणकोश, ये क्या है आपका, ये आपका भ्रूणकोश है। क्या है आपका, भ्रूणकोश है। तो अब हम लोग को बताना है कि जो भ्रूणकोश है उसमें अंड कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो ऊपर की जो 3 कोशिकाएं आप लोग देख पा रहे होगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। अब ये प्रतिमुख जो कोशिका होती है वो निभाग की ओर होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग निभाग बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, जो प्रतिमुख कोशिका होती है ये आपकी निभाग की ओर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर जो अध्यावरण है, यहाँ पर आपका अध्यावरण नहीं है, यानी कि यहाँ पर अध्यावरण नहीं होता, इसे हम लोग निभाग बोलते हैं, और निभाग की ओर आपकी प्रतिमुख कोशिका होती है। ठीक है, अब नीचे की जो कोशिकाएं हैं उसमें से जो आपकी अगल बगल यानी कि ये जो कोशिका है और ये वाली जो कोशिका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सहायक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और उसके जो बीच की जो कोशिका होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो यही आपका क्वेश्चन था कि अंड कोशिका कहाँ पर पाया जाता है। जो आपका अंड कोशिका होता है, ये जो आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या होता है, आपका बीजांड द्वार होता है। तो आप लोग बताओगे कि जो आपका अंड कोशिका होता है वो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहले ऑप्शन पर आप लोग टिक मार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सभी को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए जरूर चलिएगा। तो इसमें अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो आपका है साल्विया में परागण होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो साल्विया होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कीट द्वारा, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है वायु द्वारा, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि जो साल्विया होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है। तो आप लोग बताओ कि जो साल्विया होता है उसमें परागण जो आपका होता है वो कीट के द्वारा होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका है कि एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 8 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, और इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो आपका दिया गया है 7 कोशिकीय और 9 केंद्रकीय। तो हम लोग को ये बताना है कि जो आपका एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश होता है वो परिपक्व होने पर वो कितने कोशिका का हो जाता है और साथ में उसमें कितने केंद्रक होते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, भ्रूणकोश का चित्र बना करके दिखाया था ना इस प्रकार से। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, ये आपका एक भ्रूणकोश है, केवल आपको इतना ही देखना है। ये मैं अलग से बना देता हूँ इधर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका हम लोग अलग से इधर से बना देते हैं, क्या हो जाता है, ये आपका भ्रूणकोश हो जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था 3 कोशिकाएँ ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएँ नीचे होती हैं। इन सभी में क्या होता है, एक एक केंद्रक होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब एक कोशिका जो होती है वो बीच में होती है, जिसमें 2 आपके केंद्रक होते हैं। परिपक्व होने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो आप ऊपर देखोगे तो 3 कोशिका ऊपर है, 3 कोशिका नीचे, यानी कितने हो गए 6, और एक कोशिका बीच में, कितने हो गए आपके 7 कोशिका हो गई। इस प्रकार से आप समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे क्या, 7 कोशिका हो गई। अब हम लोग केंद्रक की बात कर लेते हैं। तो केंद्रक जब आप लोग काउंट करोगे तो 3 केंद्रक ऊपर हैं आपका, इसमें 3 ऊपर हो गए, 3 ही आपके नीचे हो गएंगे, 1 2 3, इसमें 3 हो गए। अब बीच में जो आपका कोशिका है इसमें 2 केंद्रक होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो केंद्रक कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8 हो गए, यानी कि केंद्रक आपके 8 हो गए, 8 केंद्रक हो गया और 7 कोशिका हो गई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बता देना है कि एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया अगुणित, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया त्रिगुणित और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया बहुगुणित। तो हम लोग को बताना है कि जो परागकण मात्र कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो आप लोग बताओगे जो परागकण मात्र कोशिका होती है उससे आपका परागकण का निर्माण होता है, तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस पर टिक लगा लेना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो भी टॉपर ग्रुप में ऐड हैं उन लोगों को सारे क्वेश्चन का PDF आराम से मिल जाएगा, और जो लोग नहीं ऐड हैं वो लोग ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक सर्वर का चार्ज मात्र 100 रुपये है, तो ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, वो आपका है अनिषेक जनन होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका अनिषेक जनन होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि किस में होता है। तो आप लोग बताओगे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया रोटी फर्श में, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया टर्कियों में, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया मधुमक्खियों में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इनमें से सभी में। तो हम लोग को बताना है कि जो अनिषेक जनन होता है वो किस में होता है। तो ये जो तीनों यहाँ पर दिए गए इन तीनों में अनिषेक जनन होता है, तो इसीलिए आप लोग चौथे वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देना। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपका हो जाता है भ्रूणकोश विकास के लिए कौन सा क्रम सही है। यानी कि जो भ्रूणकोश का विकास होता है उसके लिए एक क्रम होता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग को बताना है कि इसमें से यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में क्रम दिया गया है, तो हम लोग को इसमें सही क्रम का चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु से आपका भ्रूणकोश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु से आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणुद्भिद और गुरु बीजाणुद्भिद से आपका भ्रूणकोश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु से आपका भ्रूणकोश। तो ये आपका जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि जो भ्रूणकोश विकास के लिए जो क्रम होता है, वो जो सही क्रम होता है वो आपका हो जाता है आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश। तो इसे आप लोग को याद कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ में अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग के 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो आपका 17 वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपका हो जाता है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। तो हम लोग को बताना है कि जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उसका पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है। और आपका इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका दिया गया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और चौथा ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर बीरबल साहनी। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो पिता होता है या कह सकते हैं जनक होता है, उन्हें आप लोग बता सकते हो उनका नाम होता है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है अगुणित कोशिका है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें से कुछ कोशिकाओं के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा अगुणित है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया टेपिटम, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया पराग मात्र कोशिका, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका परागकण और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया परागकोश। ठीक है, तो अगुणित कोशिका की जब बात हो रही है तो जो परागकण होता है वो आपका हो जाता है अगुणित कोशिका। तो इसीलिए आप लोग तीसरे वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपका जो आपका 19वां क्वेश्चन है वो आपका है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। तो हम लोग को बताना है कि जब पराग नलिका जो होती है वो जब अध्यावरण के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया निभागी युग्मन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अंडद्वारी प्रवेश, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका दोनों और चौथा ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका पराग नलिका होती है जब आपका अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं निभागी युग्मन। तो पहले वाले ऑप्शन पे आप लोग सही टिक लगा करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें जो आपका 20वां क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग को ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाता है निभाग, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाता है नाभिका, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाता है केंद्रक और चौथा ऑप्शन हो जाता है आपका माइक्रोपाइल। ठीक है, तो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है वह स्थान आपका नाभिका कहलाता है। तो इसलिए आप लोग इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में वो सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करो। तो 21वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि परिभ्रूणपोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परिस्पर्म अवशेष है। तो हम लोग को बताना है कि परिभ्रूणपोष जो आपका होता है वो अवशेष किसका अवशेष है, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बाह्य अध्यावरण का, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया अंत्य अध्यावरण का, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है बीजांड द्वार का और चौथा ऑप्शन में दिया गया है बीजांड काय का। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो परिभ्रूणपोष होता है वो आपका अवशेष होता है बीजांड काय का। तो इसलिए आप लोग चौथे वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लेंगे और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना ताकि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम आए उससे पहले आप लोग इसे रिवाइज कर सको। 22वां क्वेश्चन में दिया गया है कि असंग जनन की खोज किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हम लोग को बताना है कि जो असंग जनन है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया बिंकलर ने, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया स्वान ने, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया ओस्टवाल्ड टिप्पो और चौथा ऑप्शन में दिया गया आपका रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो आप लोग बताओगे जो असंग जनन इसकी खोज की थी बिंकलर ने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक 22 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया था और आपके ऐसे ही 2-4 कह सकते हैं 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोग डेली बेसिस पे तैयार करते हुए चलो और आराम से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी होती रहे। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।